कौसा गांव का नाम किया रोशन देश और दुनिया में मुख्तार काजी ने अपने मॉडर्न आर्ट के जरिए। आइए मिलाते हैं ऐसे कलाकार से जो कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। मुख्तार जी, एफके न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कुछ बताइए। देखिए, एक कलाकार की जो जर्नी होती है वो बचपन ही से होती है जी। कलाकार पैदा होता है, बनता नहीं है। अच्छा। तो जी, आम मतलब लोगों का मानना है, इसी तरह से शायर है, जो भी कलाकार है, जो फनून लतीफ़ा में काम करते हैं, वो सब पैदा होते हैं, बनते नहीं है। वो तो फिर माहौल, ट्रेनिंग उन्हें बनाती है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ ऐसे ही मामला रहा। मैं जब 3rd या 4th में था तो मैंने एक ड्राइंग बनाई थी स्लेट पर। मेरे स्लेट हमें मिलती थी स्कूल से। स्लेट पर S फॉर शिप बनाया था और वो शिप बनाकर जो है हमने हमारे दादाजी को दिखाया। हमारे दादाजी आपके वो इब्राहिम सारंग जी? जी जी जी, बिल्कुल, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते थे। आई थिंक मेरा जजमेंट शायद सही होगा, जिन्होंने मुमरा शहर में शिवसेना लाई थी। बिल्कुल, वो फाउंडर मेंबर थे ठाणे के। जो 6 लोगों की जो टीम थी 1966 में जब बनी थी, 70s में। अच्छा, तो 1968। जी जी। हाँ। तो मेरे दादाजी उसके मेंबर थे और वो ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ शिवसेना। काफी एक्टिव थे, बट उस टाइम बहुत रिस्पेक्ट था उनका समाज में। मेरे तो उन्हें जब दिखाया, चूंकि वो पूरी दुनिया घूमे हुए थे, तो उन्होंने फौरन से कहा कि बेटा इसे आर्ट कहते हैं, तुमने बनाया? तो बोला हाँ। अच्छा। तो इसके लिए जो भी मटेरियल लगेगा मुझसे कहना, मैं लाके दूंगा, मगर इसे छोड़ना मत। क्या बात। तो बस वो दिन था, राज का दिन है, मैंने छोड़ा। अच्छा। तो जो घर से एक जो मिलता है बेस आपको, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। फिर मुझे दादा का मानना था कि जी स्कूल ऑफ आर्ट का भी दादा ने बताया कि वहाँ तुझे एडमिशन लेना है। फिर कुछ कारणों के जरिए मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया उस वक्त में। तो फिर दादा के इंतकाल के बाद में फिर दूसरी कुछ चीज़ें रही, स्टडीज़ की, बाहर गया। फिर पेंटिंग का तो शौक था ही, काम मैं करता था बहुत। और जब मैं बाहर गया तो मैंने फिर बड़े बड़े काम किए, पैलेसेस में काम किए। आपने कहाँ शोज किए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में एग्जीबिशंस किए हैं। बॉम्बे, दिल्ली और मेरे ख्याल से बेंगलोर, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़, कई सारे आर्ट्स कैंप किए हैं। बाहर मैंने टर्की में शो किया है। अभी हाल ही में मेरा स्पेन में शो हुआ। और काम तो मतलब फिर दुनिया भर में जाते ही हैं। तो इस तरह से चल रहा है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सब्र के साथ आगे बढ़ना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया जहांगीर आपने। देखिए, अगर आप कमिटेड हो किसी चीज़ को लेकर तो फिर आपको सब्र भी आ जाएगा, आपके काम में पेशेंस भी आ जाएगा। असल चीज़ है कि हम उसे कमिटेड हो, जो हमने सोचा है कि हम ये करना है, उसके लिए हमें एक अज़्म कर की ज़रूरत है। तो फिर वो परेशानी, वो सब्र, वो सब चीज़ें जो है ना आसान लगती है। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है, और जिसे एक इस्तेकामत कहते हैं काम को लेके जमने की, वो जमना बहुत ज़रूरी है मेरी सोच पर। अपने कला शैली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं फ़िलहाल तो मेरी जो कला शैली है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैं काम करता हूँ। मैंने रियलिस्टिक भी बहुत काम किए हैं, और मैंने एक बॉम्बे सीरीज़ की थी जो रियलिस्टिक बेस्ड थी, जिसमें मैंने एक ट्रिब्यूट किया था बॉम्बे को, और वो बहुत खूब मतलब सराही गई। लेकिन मेरी जो खुद का एक स्टाइल है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि आप एक अपने इमोशन से आर्टिस्ट क्या पेंट करता है, तो वो उसमें ज़्यादा होती है चीज़ें। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में क्या मैसेज है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट तो ये पूरा एक इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। जो कलाकार या जो आर्टिस्ट उसे सोचता है, उसे पेंट करने की कोशिश करता है। ये अमूर्त होती है, इसमें कोई मूर्त, कोई सूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत गहराई होती है जी, बहुत सूरत नहीं होती है। बहुत गहराई होती है।
और गहराई उसमें मैं अपने काम से एक, जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ या कहता हूँ कि जिंदगी जो है वो एक सफर है और वो एक रोशनी की तरफ सफर है। अच्छा, हाँ, वो जिंदगी हमारे जी सफर है जी, रोशनी की वो रोशनी हमारी सफर, यानी जो बिलीवर है वो तो जानता है कि मैं खुदा की तरफ बढ़ रहा हूँ या एक नूर की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। फिर अगर हम दूसरे पहलू में से देखते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, मगर वो भी एक इल्म की तरफ, अल्लाह में जो बिलीव नहीं करता, अल्लाह पे, अगर वो ये देखते हैं कि इल्म है ना, इल्म है, तो इल्म जो है आपको वो गाइड करता है, वो एक रोशनी है आपके लिए इल्म। अच्छा, तो उसी तरह से कुछ है, रोशनी का सफर उसी में पेंट करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उसमें पर्दे पड़ी हुई हैं और एक रोशनी आ रही है जो आपको गाइड कर रही है। आप मानो ना मानो, आपके भीतर एक रोशनी। अच्छा, आपके भीतर एक रोशनी है, आप मानो या ना मानो। हाँ, तो उसे कुछ कोशिश करता हूँ। बट जब मैं पेंट करता हूँ तो मैं सिर्फ मैं होता हूँ, फिर उसे कुछ नहीं होती, कहीं बैक ऑफ द माइंड सारी चीजें चलती हैं, उसे पेंट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब एकदम सुकून चाहिए उसमें। आर्टिस्ट जो रहता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो अपना कला निकाले बिना बाहर चुप नहीं बैठता। वो मैंने कई एग्जीबिशन देखे और उसमें यही था कि जब सारे आर्टिस्ट एक टेबल पे होते हैं तो वो चुपचाप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ मैं उससे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल, मतलब किस मायने में सही भी है, कुछ मायनों में, बट कंपटीशन उस तरह का जैसे आप कह रहे हैं वैसा नहीं होता। मगर हर कलाकार ये चाहता है कि मैं कुछ बेहतर पेश करूं, वो इसलिए क्योंकि वो एक क्रिएटिव माइंड है और जो क्रिएटिव थॉट जिसके पास होते हैं, अच्छा, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, इसे कहते हैं। तो इसीलिए वो सारी आपने कई सेलिब्रिटी के साथ में भी काम किया है, उसके बारे में कैसा अनुभव था? हाँ, इत्तेफाक से मैंने काफी अच्छा अनुभव रहा। मैंने शुरुआत किस सेलिब्रिटी से की थी? मैंने अमिताभ बच्चन के एक एग्जीबिशन के लिए काम किया था 3-4। कौन से सन में? बहुत ही अभी मेरे ख्याल से 19 या 18 में हुआ था वो एग्जीबिशन, मेरे ख्याल से 17 में शायद हुआ था, राइट, 2017 में। जी। तो सेंट रेगिस में उसका एग्जीबिशन था और एक प्रदीप चंद्र है, बहुत फेमस फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट और ऑथर है। उन्होंने कई बुक्स की अमिताभ बच्चन पे, अभी हाल ही में भी उनकी आ रही है। अच्छा, तो उस बुक के लिए मैंने काम किया था। फिर प्लस जब उन्होंने एग्जीबिशन किया तो मैं उसका पार्ट था, जैसे अमिताभ बच्चन ने काफी सराहा हमारे काम को। उस वक्त वो प्रोग्राम में मौजूद थे? जी अमित जी, जी उनके हाथों से उसका मुझसे मिले भी वो बहुत अच्छे से। और पहली बार आप कलाकार से मिल रहे थे, वो भी मजाया हुआ कलाकार था, बिग बी इंडस्ट्री की एक बॉन है वो, तो कैसा महसूस किया उस टाइम? देखिए, ये जो बड़े होते हैं ना जहांगीर जी, अच्छा, ये ऐसे ही बड़े नहीं होते, इसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। क्या बात? ये लोग सबसे पहले वक्त के पाबंद होते हैं। मुझे याद है जब हम वहां पर थे मौजूद, तो 6 बजे का टाइम था शो की ओपनिंग का, और अमित जी जो है 10 मिनट पहले से मैसेज कर रहे थे और जो ऑर्गेनाइज किया था जिन्होंने एग्जीबिशन, उनको कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ हूँ, अब यहाँ हूँ। एंड वो 6:05 कम पर वो नीचे आ चुके थे। पंचुअलिटी तो वक्त की जो पाबंदी है और वक्त की जो कदर है, जो जितना करेगा वक्त उसकी उतनी कदर करता है। हाँ, मैंने अक्षय कुमार को भी देखा है, जावेद अख्तर पे तो बहुत ही यूनिक काम हुआ था, क्योंकि उसके भी क्यूरेटर प्रदीप जी थे, उन्होंने किया था। वो उनका 75वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे नेहरू सेंटर में, प्रदीप चंद्रा जी। तो मैंने जो है उसमें एक अलग थोड़ा सा सोचते हुए सिर्फ कील और धागे से, अच्छा, उनका मैंने पोर्ट्रेट किया था और उसे बहुत ही सेंटर में लगाया गया और वो पूरे मेरे ख्याल से शो का अट्रैक्शन रहा। जितने भी वहाँ पर सेलिब्रिटीज थे, रितेश देशमुख हो या सोनी थे जो क्राइम पेट्रोल वगैरह चलाते थे, अनूप जी है, सुप्रिया सुले, और मतलब बहुत सारे, फरहान अख्तर और कई सारे सेलिब्रिटीज थे। तन्वी आज़मी मुझे मतलब देख रही थी और काफी तारीफ, जूही बब्बर। तो they all enjoyed
जावेद अख्तर जी के, जावेद अख्तर भी बहुत इंजॉय किया उसे, और वो बता रहा कि फरहान अख्तर ने उसको ट्वीट भी किया था। तो ऐसे तो मतलब सेलिब्रिटीज के साथ में मैंने काम किया है काफी, और फिर मैंने एम हुसैन की किताब एक आई थी, उस पर भी मैंने काफी काम किया है। गुलशन ग्रोवर के बारे, हाँ वो एग्जीबिशन में थे, और तो उन्होंने भी मतलब जब मुझे मुलाकात हुई अच्छे से, और ऐसे तो शूटिंग्स में तो फिर कई सेलिब्रिटीज के साथ में मुलाकात होती रही है। तो उन्होंने कहा ना कि उसका तो बहुत ज्यादा ऐसा अट्रैक्शन नहीं है, बस उनसे कुछ चीज सीखनी है, वो सीखनी चाहिए कि वो वक्त के कैसे पाबंद होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुमरा शहर से काफी लोग आते थे, मैं आता था, और भी कई लोगों के नाम आप बोलना चाहेंगे? मतलब एग्जीबिशन में? हाँ काफी लोग आते हैं, आपके फैंस फॉलोअर? हाँ देखिए, जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो तो आते हैं, और आपके परिवार से भी कई लोग आते थे। हाँ आप तो आए हो कहीं शोज में, मेरे दोस्त अहबाब तो आते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। और क्योंकि देखिए एज ए पॉलिटिशियन में इमरान सुरमे काफ़ी आए हैं मेरे शो में, सैयद अली भाई साहब 2-3 मरतबा आए हैं, और जितेंद्र अवार्ड ने मेरा एग्जीबिशन की एक बार ओपनिंग की थी 2014 में, और मैं समझता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड को अच्छी समझ है आर्ट की। अच्छा, हाँ एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन, तो मैं यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो जिसमें क्वालिटी है उसकी तो हमें सराहना करनी चाहिए। और वो अक्सर पूछते भी रहते हैं लोगों से, और दूसरे भी कलाकारों के लिए आते हैं। और फिर मेरे ख्याल से मुमरा के यासीन कुरैशी साहब भी आए थे, यासीन सुरमे हयात थे, मरहूम यासीन सुरमे भी आपके कई शोज में जी मेरे साथ ही दिखे वो। हाँ बहुत शौक से आते थे और लोगों को लेकर आते थे। तो लोकल लोग तो मतलब एंजॉय करते हैं, काफी आते हैं, और मुझे अल्लाह ने उसकी वजह से काफी मतलब इज्जत दी है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बट लोग भी इसे एंजॉय करते हैं। रिस्पेक्टिव काम है ये, मतलब आपको इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ चढ़ के मिल रही है, उसको कैसा एहसास करते हैं? बस खुशी होती है कि लोग, हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जिसे लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग उसे फख्र महसूस करते हैं, तो इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? हमारे मुमरा शहर में नशे का बहुत बढ़ता हुआ बाजार है, पुलिस भी इस पे बहुत काम करती है, लेकिन इसको रोक नहीं लगा पाती है। यंगस्टर, हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, उनको क्या संदेश दें? देखिए इसमें तो जहांगीर कैसा है कि कोई भी बुराई को अगर खत्म करना है तो अपने आप से खत्म होती है। अच्छा। अपने आप से मुराद अपने घर से। अगर आप के बच्चे हैं तो आपको चाहिए कि बच्चों की परवरिश वैसी की जाए, उनकी तरबियत असल है। आज क्या, और हम तालीम दे रहे, तरबियत में हम पीछे हैं। तो असल जो है ना तरबियत होती है। घर का माहौल ही, अगर वो बच्चा सपोज आइसोलेटेड फील कर रहा है या वो अकेलापन हो रहा है, तब वो फिर बाहर निकलता है। अगर उसके पास तरबियत हो, माँ बाप का अच्छा सपोर्ट, तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा। हाँ नहीं, बाहर निकलना जरूरी है, मगर एक जो बाहर का जो माहौल है वो बहुत ही खराब है। उसके लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए शहर में? क्या वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक घर से होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन नहीं कर सकती। देखिए वो कुछ हद तक है, कर सकती है, मगर हमें अपने आप को समझना है। पहले अगर हम मुमरा में रह रहे हैं, मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, तो हमें अपनी ईमान को पहले समझना चाहिए कि हमें कुरान क्या कह रहा है, ईमान हमारा क्या तकाजा कर रहा है, उस पर हम खड़े हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़े, नशा तो ऐसे ही निकल जाएगा। हम कहीं पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम भटक रहे कहीं शैतान के रास्ते पर। बच्चे तो जाएंगे, उन बच्चों पर ध्यान रखना माँ बाप का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल अपने आप को संवारे, अपने बच्चों को संवारे। कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ताला जो सवाल कह रहा है कि कू अनफुसकुम व अहलकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल को जहन्नुम की आग से। इसमें बहुत मैसेज है, मतलब इसके कई डेफिनेशंस हो सकते हैं, मगर इसमें जो एक अच्छा वो है, एक अच्छा तर्जुमा ये आ रहा है कि हमें अपने आप को बचाना है और अपने अहल को बचाना है, तो इंशाल्लाह पूरा समाज बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को और अपने घर पे ध्यान देते हुए उसको बचाना। मेरा एक सभी मेहमानों से एक आखिरी सवाल होता है, क्या कभी आपने सोचा था FK स्टूडियो में जाने का आपको मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए, और ये हमारा सौभाग्य कि आपने हमें बुलाया।
और हम चाहते हैं कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो खूब इसे सराहें और आपके चैनल को खूब तरक्की मिले। ये थे हमारे मुख्तार काजी जी, जो हमारे बीच अपना वक्त निकाल के आए। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।